परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अवसर दिया और मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ। मंचासीन सभी गणमान्य वरिष्ठ जन, सभागार में मौजूद कला प्रेमी, आप सबको नमस्कार। मैं सच में बहुत आह्लादित हो रहा हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ अचल जी से, सत्यार्थी जी से और भी लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ कि कला और संस्कृति के प्रति जो रुझान, जो लगाव इस क्षेत्र की जनता का है, यह दुर्लभ है, यह विलक्षण है। और ये हम इस बात को मानकर चले कि हमारी सभ्यता, हमारी दुनिया जिस दिशा में जा रही है वो कलाविहीन दुनिया है, कलाविहीन दिशा है। और जहां हम चीजों को केवल खरीदने बेचने पर तुले हुए हैं, वैसे समय में यहाँ की धरती, यहाँ की जनता कलाओं से इतना लगाव रखती है, इतना जुड़ाव रखती है। दौड़ नगर में जितिया त्योहार होता है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र यह ऐसी जगह है जहां जनता अपनी कला को अपने बूते संरक्षित करके रखी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए भी बड़ी बात है कि धीरे 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 हम देख रहे हैं कि जो जनता की अपनी संपत्ति है, लोगों की अपनी जो संपदाएं है, चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, कारीगरों की हो, जो अपनी संपदा है, अपनी खाती है, वो चीजें उससे छीनी जा रही है, उससे दूर होती जा रही है। ऐसे समय में हम अपनी चीजों को लेकर सजग है, सतर्क है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नाटक नामक विधा के उत्पत्ति का एक प्रसंग याद आ रहा है। तो संस्कृत नाटकों के बारे में कहा जाता है कि जब ज्ञान और कलाएं किसी खास वर्ण और वर्ग तक सीमित हो गया था, यानी जो 4 वेद थे वो केवल कुछ वर्णों और प्रभुवर्गों तक ही सीमित रह गया था, जिससे जो ज्ञान और कलाएं थी वो प्रसारित नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। हम सब जानते हैं कि नाट्य शास्त्र, ये नाटक को लेकर जो बातें कही गई, उसका जो विचार आया, वह विचार था कलाओं के द्वारा, नाटकों के द्वारा जनता को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। यानी कला और ज्ञान और इन चीजों को लेकर के जो रूढ़ी और दायरा बना हुआ था, उसे नाटक नामक विधा तोड़ती है और सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए यह उपलब्ध किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी। और आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं जो हमारी जो कलाएं हैं वो खास तौर से विशिष्ट जनों और अवसरों तक सीमित होती जा रही है। अगर हम नाटकों की ही बात करें तो नाटक या तो दिल्ली के श्री राम सेंटर में खेला जा रहा है, या रांची नाट्य संस्था है, या जो अकादमियां है वो नाटकों का मंचन और संचालन कर रहे हैं और उनका एक वर्ग है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते और वहां की जो कला है वहां तक पहुंचने की उतनी कोशिश नहीं करती। मैं यूनिटी का महत्व इस मामले में ऐतिहासिक मानता हूं। यूनिटी परिवार ने कला को, नाटक को, जनता को जो कि उससे दूर की जा रही है, उसे फिर से जनता के बीच लाने का काम किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक ऐतिहासिक काम है। हमारे पूर्व मुख्य दादाजी ने एक शब्द कही, एक बात कही कि नाटक बुद्धि देने वाली चीज है। और ये निसंदेह बुद्धि देने वाली चीज है, ये ज्ञान की चीज है, कलाओं की चीज है। और हम एक बात यार ध्यान रखें कि दुनिया में मनुष्यता पर, मानवता पर हमले करने वाले कई शत्रुएं हैं, जहर फैलाने वाले कई लोग हैं, लेकिन कला ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। कला संस्कृति एक ऐसी चीज है, ऐसा औजार है जो मनुष्यता के हर खतरों को, हर शत्रुओं को उससे दूर रखती है। अफ्ताब राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो नाटक है, नाटक में आदमी आदमी की तरह दिखता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही रंगमंच के लिए।
आदमी की बात आई, मुझे एक कविता याद आ रही है, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश एक बात कहते हैं अपनी कविता में, 4 पंक्तियों की कविता है। उदय प्रकाश कहते हैं कि आदमी जब मर जाता है तो कुछ नहीं बोलता। आदमी जब मर जाता है तो कुछ नहीं सोचता। आदमी जब मर जाता है तो कुछ नहीं बोलता। आदमी जब मर जाता है तो कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने से आदमी मर जाता है। ये जो आदमी होने की जो बात कही राय जी ने, ये रंगवंश की देन है, ये कला की देन है। मुझे मशहूर एक फिलोसफर है यूरोप के, काफ्का का नाम याद आता है। वो कहते हैं जो कलाएं हैं, जो साहित्य है, ये दरअसल हमारे हृदय में, हमारा जो जमीन है, इसमें जो काई जमती है, इसमें जो बर्फ की जो चट्टानें जमती है, उसको कुल्हाड़ी की तरह तोड़ती है कलाएं। और हम संवेदनशील बनते हैं, हम मनुष्य बनते हैं। और कलाओं का संघर्ष मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का संघर्ष है, मनुष्य को बेहतर करने का संघर्ष है। और मैं यहाँ आकर बहुत लाभान्वित होता हूँ, बहुत उत्साह मिलता है कि यहाँ की धरती ने, यहाँ के बुजुर्गों ने वो सारी चीजें यहाँ हम सबके लिए उपलब्ध कराई है। हम विश्वविद्यालय में नाटक पढ़ाते हैं बच्चों को, तो विद्यार्थियों से पूछते हैं, एमए के विद्यार्थियों से पूछते हैं क्या कभी आपने कोई नाटक देखा है? तो चूंकि बच्चे जिन परिवेशों से आते हैं तो उन्हें कोई नाटक नहीं देखा होता है। उन्हें मोहन राकेश पढ़ना होता है, उन्हें जगदीश चंद्र माथुर पढ़ना होता है, हबीब तलवीर पढ़ना होता है, अंग्रेजी में शेक्सपियर पढ़ना होता है। लेकिन हम बच्चे उन चीजों से अवगत नहीं होते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग है, पूरा समाज है यहाँ। और महिलाएं है बहुत बड़ी संख्या में। नाटक सिर्फ समाज के लिए है और उस चीज को वापस समाज में देने का काम है। मैं यूनिटी परिवार का, मैं रविकांत जी का, पूरे परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने यह महत्वपूर्ण काम किया है। और पूरी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ भागीदारी कर रहे हैं। मैं पटना से, इलाहाबाद से और राजस्थान से आए हुए कलाकारों के साहस की मैं दाद देना चाहता हूँ। दरअसल हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ वर्ग बनता जा रहा है। जो कलाओं का वर्ग है, संस्कृतियों का वर्ग है, उनके अपने अपने घेरे बनते जा रहे हैं। अमूमन ये होता है कि जो रंगकर्मी है वो भी अपने एक जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो रंगकर्मी है इतनी दूरी तय करके यहाँ जनता के बीच, लोगों के बीच, समाज के बीच आ रहे हैं, हमें अपने रंग से, रंगकरों से परिचय करा रहे हैं। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबने यह अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार आप सबको।